सरकार ने प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिल सके इसके लिए सस्ती दरों पर टीसीएस और इंफोसिस को जमीन दी थी, लेकिन कंपनियों द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने टीसीएस व इंफोसिस कंपनियों को कौड़ियों के दाम पर 230 एकड़ जमीन सुपर कॉरिडोर पर लीज पर दी थी। दोनों कंपनियों को यह जमीन सिर्फ 20 लाख रुपए एकड़ में दी गई थी। प्रदेश सरकार की मंशा थी कि कम कीमत पर जमीन मिलने के बाद यह कंपनियां प्रदेश के युवा आईटी इंजीनियर्स के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगी। लीज में यह शर्त भी जोड़ी गई थी कि ये कंपनियां पहले साल में 13,000 इंजीनियर्स को नौकरियां देंगी। इनमें आधे मध्य प्रदेश के निवासी होंगे, लेकिन दोनों ही कंपनियों ने अब तक सिर्फ 5,000 के लगभग ही नौकरियां दी हैं। इनमें कितने मध्य प्रदेश के हैं यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि लीज शर्तों के अनुसार युवाओं को रोजगार नहीं देने पर सीएम ने इंदौर प्रवास के दौरान नाराजगी भी जाहिर करते हुए जांच करने के निर्देश कलेक्टर को दिए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने टीसीएस की ओर से संजय सिन्हा और प्रतीक तथा इंफोसिस की ओर से सुधांशु के साथ बैठक की। कलेक्टर के अनुसार दोनों कंपनियों से जमीन का उपयोग व रोजगार के बारे में जानकारी मांगी गई है। अभी आधी जानकारी मिली है। कलेक्टर के मुताबिक दोनों कंपनियों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई न करते हुए उन्हें लीज शर्तों को पूरा करने का समय दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। ये बात आई थी पूर्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे यहाँ, तब भी जनप्रतिनिधियों ने बात रखी थी कि लैंड यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, और बेसिकली लैंड यूटिलाइजेशन पूरा होता है तो उसमें रोज़गार बढ़ता है। उसमें इंटरेस्ट उसका वही है कि रोज़गार बड़े लोगों को मिले। अपने लिए इन्फोसिस और टीसीएस का होना, प्रेजेंस होना शहर में गौरव की बात है। बड़ी संस्थाएं हैं। उसमें जानकारी के लिए अधिकारियों को भेजा था, कुछ जानकारी मिली है हम लोगों को। कल कुछ जानकारी नहीं मिल पाई थी उनके यहाँ से, काफ़ी जानकारी बची है अभी। कल इनकी मीटिंग बुलाई थी, इनको समझाया है कि भाई आप जानकारी अपने बना लीजिए, जो जानकारी आएगी इनकी उसके लिए लेटर जारी किया है हम लोगों ने। जानकारी में जो गैप्स रहेंगे वो गैप इनको बतलाए जाएंगे इनको, और इनको ये पूछा जाएगा कि जो गैप हैं इसमें, इसको कब तक ये पूर्ति कर सकेंगे इसकी। मान लीजिए कि अगर रोज़गार देना है कुछ संख्या में, उस संख्या से कम संख्या में रोज़गार मिला है तो कब तक इसकी पूर्ति कर देंगे। बिल्टअप एरिया को लेकर के अगर कम बिल्टअप एरिया बना है, ज़्यादा बिल्टअप एरिया बनना है तो कितने समय में पूर्ति कर देंगे। तो एटलीस्ट सेंसिटाइज करना है इसका मकसद कि रोज़गार मिल सके, डेवलपमेंट हो सके पूरी लैंड का। जो बिल्टअप स्पेस इन्होंने दिया है वो पूरा बिल्टअप स्पेस बन सके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सके। तो उससे अल्टीमेटली उसका जो फ़ायदा होगा वो एमपी के हमारे लोगों को या बाहर के लोगों को रोज़गार मिलेगा उसमें, तो वो फ़ायदा होगा। तो सेंसिटाइज करने के लिए कार्रवाई की गई है ये। और शर्त चूँकि है तो ज़मीन जिस शर्त पे दी जाती है उस शर्त का पालन करना अनिवार्य भी रहता है वो। पर यह है कि चूँकि प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसलिए इनसे बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी इनसे। एक पक्षी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा इसमें कि एक पक्षी को ज़मीन ले ली जाएगी वापस। चर्चा करके, बात करके उनसे समय, टाइमलाइन लेके कब तक डेवलपमेंट कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली साइन उन्होंने लीज में किया है। तो वो चर्चा करके सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ताकि जो मकसद है स्टेट गवर्नमेंट का कि रोजगार निर्मित हो सके उसको हम लोग पुश करा सकें उसमें। देखा जाए तो जिला प्रशासन और दोनों कंपनियों के अधिकारी फाइलें खंगालने में लगे हुए हैं। वहीं कलेक्टर के बयान से तय हो चुका है कि कंपनियों से सीधे जमीन वापस नहीं ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।